साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध ईश्वर की मूर्ति अथवा शिव मूर्ति। यह हमारी नेट परीक्षा के और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी और एमए के सिलेबस में भी यह निबंध लगा हुआ होता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सहित हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं मैं इसलिए कह सकती हूं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य जहाँ विषय के रूप में लगा होता है अनिवार्य ही है। अतः नेट परीक्षा की तैयारी के साथ आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो स्वतः ही हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नेट परीक्षा का सिलेबस है वह इतना व्यापक और समृद्ध है कि उसे पढ़ने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हाँ, एक दो टॉपिक की बात करूँ तो अलग अलग स्टेट में लगे होते हैं अपने अपने हिसाब से, तो वो कुछ ही टॉपिक हैं, बाकी सब सेम ही रहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो अथवा कोई राज्य स्तरीय अन्य टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। अब देखिए, यह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो चैनल है, प्रत्येक चैनल का अपना उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य बस यह है कि आपको ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं, इनसे संबंधित विषय वस्तु है, जो आपका सिलेबस से संबंधित टेक्स्ट बुक हो सकती हैं या जो भी सामग्री हो सकती है, बेहतरीन सामग्री, वो एक जगह आपको उपलब्ध करवा दिया जाए। इसी क्रम में निबंध लगभग हमारे जो आपके सिलेबस में, नेट परीक्षा के सिलेबस में निबंध लगे हुए कंप्लीट हो गए हैं। तो जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जो मैं आपको करवा रही हूँ कक्षाएं, वो आप नियमित लेते रहिए, लेकिन साथ ही स्वतः अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। उस प्लेलिस्ट में से स्वयं ही सिलेबस में आपके जो भी लगा हुआ है उस पर टिक लगाइए और वह निबंध वहाँ से पढ़ डालिए। निबंध है, कहानी है, नाटक है, जो उपन्यास है, जो भी चीज़ है। उपन्यास खैर अभी आपको सारे नहीं उपलब्ध होंगे, पर जो भी आपको है सिलेबस के, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के निबंध के विषय में, ईश्वर की मूर्ति या शिव मूर्ति। देखिए, अब यह हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु काल जो था वह जागरण और सुधार काल उसको कहा जाता है। बहुत से सामाजिक संगठन, सामाजिक सुधार संगठन, बहुत से जो विद्वान हुए, बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उस समय की जो रचनाएं हैं उनमें भी यह समाज सुधार की भावना हमें देखने को मिलती है। अब प्रताप नारायण मिश्र चूँकि भारतेंदु युग के लेखक हैं, ये हम सभी जानते हैं। भारतेंदु मंडल के ये कवि हैं, यह भी हम जानते हैं। तो इन सब कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही थी, पुरानी धारणाएं चली आ रही थी, और उसके ऊपर जब नए का आगमन हुआ तो लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई कि क्या सही है, क्या गलत है। विभिन्न संस्थाएं बनी, विभिन्न धर्मों का प्रचार होने लगा और बहुत सारी चीज़ें एकदम समाज में आई। और भारतीय जनता, जो कि उस समय कितनी अशिक्षित थी, अभी भी पूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस समय 1850 में तो स्थिति और भी दयनीय थी। तो उस समय यानी स्वतंत्रता से पूर्व जनता को सही दिशा दिलाने के लिए इन लोगों की रचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भारतेंदु का अंधेर नगरी हमने चैनल पे पढ़ा, 2 अंकों का बहुत ही छोटा सा नाटक है, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने जागृत किया। भारतेंदु जी के दोनों निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो, यह भी हम पढ़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु काल के जितने भी लेखक हैं उन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं जनता के चित्त को आकर्षित करके, इनकी ये जो पुस्तकें हैं इनकी तरफ आकर्षित करके और उसमें सुधार करना है, व्यापक सुधार करना रहा है। साथ ही साथ इन लोगों ने समाज सुधारक की भी भूमिका निभाई। अब एक ऐसा ही विषय है जो भक्ति काल में भी चला आ रहा था, पूर्व में भी हमने देखा, और वो आधुनिक काल में भी है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय ईसाई मिशनरियाँ आ गई भारत में, बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जनता बेचारी एक तरीके से कंफ्यूज हो गई कि क्या सही है और कौन सा मत सही है और कौन सा मत गलत है। फिर और मूर्ति पूजा सही है तो मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब ये कहा जाता है, विभिन्न विद्वानों ने ये तर्क दिया कि जब ये कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो फिर किसी पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है। भक्ति काल के अंतर्गत भी हमने कबीर को भी देखा, जो निर्गुणपंथी थे,
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। ऐसा कह के कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि संसार में सभी लोग पत्थर को पूजते हैं और घर की चाकी भी तो पत्थर की बनी होती है जिससे सारे संसार का पेट भरता है, लेकिन उसको कोई नहीं पूजता। विभिन्न माध्यमों से समय समय पर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। भक्ति काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि काव्य को दो धाराओं में बटा है पूरा भक्ति साहित्य, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। सगुण काव्य वाले थे वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे और निर्गुण काव्य वाले मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह समस्या केवल आधुनिक काल में या स्वतंत्रता पूर्व जब ये लिखा गया था तभी नहीं थी, बल्कि ये हमेशा से प्रश्न रहा है। वर्तमान में भी विभिन्न प्रकार के मतों को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, एक जो मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे मूर्ति पूजा नहीं करते। तो इस प्रकार भक्ति काल से यह प्रश्न चला आ रहा था। अब इसका उत्तर देने का प्रयास किया है प्रताप नारायण मिश्र ने ईश्वर की मूर्ति निबंध के माध्यम से। बाद में आधुनिक समाज की जब ये रचना हो रही है इस निबंध की, यानी भारतेंदु काल की बात करें तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आप जानते हो कि वहाँ मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। ऐसे समय में जो लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे, जो राम कृष्ण इनके समर्थक थे, और बहुत दयानंद सरस्वती का प्रभाव समाज पे बहुत पड़ा। आप इस विस्तृत से ये लगा हुआ भी है नेट परीक्षा के सिलेबस में अलग से, तो उसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे। राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती, इन्होंने विभिन्न समाजों की स्थापना करी और जनता को जागृत करने का प्रयास किया। अब दोबारा वही कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई कि मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है अथवा नहीं। तो इन सभी में जो मूर्ति समर्थक हैं उनमें से प्रताप नारायण मिश्र ने जनता को समझाने का प्रयास किया इस निबंध के माध्यम से। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको इसकी भूमिका अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे आपको यह भी निबंध भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा निबंध, ईश्वर की मूर्ति। बीएड में भी जब लेसन देते हैं तो उससे पहले प्रस्तावना और भूमिका ये सिखाया जाता है कि क्लास में आप जाके पहले बताएं बच्चों को, उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसे पहले बताएं ताकि आपको सही उसका जो अर्थ ग्रहण कर पाएँ। बाकी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे चैनल पे आप आएँ तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ सीख कर जाएँ मेरी क्लास में से। रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए तो किसी भी बुक को उठा के कहीं से भी पढ़ लीजिए। बात ये है कि आप मेरे चैनल पे क्यों आएँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। जो गलती आपसे हो रही है परीक्षा की तैयारी में, थोड़ा सा भी घुमा के प्रश्न पूछते ही एकदम से आप लोग घबरा जाते हो, उत्तर नहीं दे पाते, ये गलत बात है। अभी हमें इंटरव्यू भी फेस करना है। मान लीजिए नेट परीक्षा हो गई, क्वालिफाई, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी क्वालिफाई होगी, उसके बाद भी इंटरव्यू आपको फेस करना है। तो चीज़ों को विस्तार से समझिए, वहाँ पे आपसे रटे रटाए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अलग से कोई भी इंटरव्यू की तैयारी ऐसी नहीं होती है, वो तो फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, पढ़ाया वो ही सब कुछ जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। वास्तव में ईश्वर की मूर्ति प्रेम है, पर वह अनिर्वचनीय का मतलब जिसे वचनों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जो कि शब्द रहित है। मुख स्वादानवत, मुँह का स्वादानवत गूंगे के स्वाद के समान है। गूंगे का गुड़, अपनी जो कहावत है लोकोक्तियों में, उसमें क्या कहते हैं हम, गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ कैसा होता है कि गुड़ खाता है गूंगा व्यक्ति, उसे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज के ज़माने में गुड़ कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जब ये कहावतें बनी थी तो उस समय अमीर लोग ही गुड़ खा पाते थे, बेचारे गरीब को तो मिलता ही नहीं था। इसलिए कभी यदि किसी गूंगे गरीब व्यक्ति को गुड़ मिल जाता है तो उसका स्वाद तो वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गूंगा है। इसीलिए ईश्वर भी कैसी चीज़ है, मुख स्वादानवत, ये वो है जिसने इसे महसूस कर लिया, जिसको ईश्वर मिल गया, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है, लेकिन बता नहीं पाता। क्योंकि वो कैसे बता पाएगा कि ईश्वर कैसा है, क्योंकि यह तो केवल अनुभव की चीज़ है ना, प्रेम भी और ईश्वर भी। परमानंद में होने के कारण लिखने व कहने में नहीं आ सकता। शब्दों के अर्थ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अवनी ने कमेंट किया था कि परिवर्धन का क्या मतलब होता है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ ये स्पष्ट करती जाती हूँ। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, और आप इससे कुछ बेहतर जानते हो इसका अर्थ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं भी कुछ नया सीख लूँगी और हमारे और साथी भी नया सीख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
यानी कि ईश्वर की मूर्ति कैसी है, प्रेम के समान है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमें जब किसी से प्रेम करते हैं, वास्तविक सच्चा प्रेम जब हम किसी से करते हैं, तो हम एक आनंद में रहते हैं, हमें कुछ भी जीवन में कठिन नहीं लगता। कैसा लगता है हमें कि हमें पता होता है कि समाज के बंधन है, जाति के बंधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी मस्ती में रहते हैं, हम खिले खिले रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं और दुनिया में सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। तो वैसा ही है ईश्वर का प्रेम भी। अब प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है, इसको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा, भक्ति और प्रेम में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना। इसीलिए देखिए, प्रत्येक निबंध को मैं क्रमबद्ध रूप से ही आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि पिछले निबंध से उसका कुछ अर्थ ग्रहण किया जा सके। अतः उसके वर्णन का अधिकार हमको क्या, किसी को भी नहीं है। कह सकते हैं तो इतना ही कह सकते हैं कि हृदय मंदिर को शुद्ध करके उसकी स्थापना के योग्य बनाइए और प्रेम दृष्टि से दर्शन कीजिए, तो आप ही विदित हो जाएगा कि वह कैसी सुंदर और मनोहर मूर्ति है। तो क्या कहने का तात्पर्य क्या है, अपना जो हृदय मंदिर है, मंदिर में ही मूर्ति रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर कहाँ रहता है, हृदय में। तो ईश्वर का स्थान हृदय हो गया हमारा। तो हमें हमारे हृदय को स्वच्छ बनाना है ताकि उस मूर्ति को हम स्थापित कर पाएँ। स्वच्छ कैसे बनाना है, झाड़ू पोछा लगा के तो नहीं ना। अपने जो ईर्ष्या की भावना है किसी से, किसी के लिए जो गलत भावना है हृदय में दूसरे के प्रति, उस सबको निकाल के बाहर कर देना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता पूरी भर लेनी है। तभी तो आप ईश्वर को विराजमान कर पाएंगे। इतनी श्रेष्ठ चीज़ को, प्रेम जैसे भाव को, इतने श्रेष्ठ ईश्वर को अगर हमें अपने हृदय में बिठाना है तो हमें पहले उसके योग्य बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पहले हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर यह कार्य सहज एवं शीघ्र प्राप्य नहीं, इतना आसान नहीं है, ये सहज नहीं है और बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपको ईश्वर से प्रेम हुआ, भक्ति जागी और एकदम से आप उसी दिन पुण्यात्मा बन गए। नहीं, धीरे धीरे करके हम अपने अवगुणों को दूर कर सकते हैं और गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए सरल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कहना ही बहुत, ये मानना ही कि हम में कोई कमी है इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं हमसे जोड़ के इसको देखूँ तो जब भी हम परीक्षा पास नहीं कर पाते, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्वीकार करते हैं कि हमारी तैयारी में कमी थी। कोई आरक्षण को दोष देता है, कोई किसी व्यवस्था को दोष देता है, कोई एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको दोष देता है, कोई किताबों को दोष देता है, कोई सिलेबस को दोष देता है। अपनी कमी कोई नहीं मानता और जो स्टूडेंट अपनी कमी मान लेता है और उसमें सुधार करते हुए प्रयत्न करता है वह अवश्य ही सफल हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सहज और शीघ्र प्राप्त नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे लिखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इससे हमारे पूर्व पुरुषों ने ध्यान धारण इत्यादि साधन नियत कर रखे हैं, जिनका अभ्यास करते रहने से उसके दर्शन में सहारा मिलता है। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान और ये जो पूजा की जितनी भी विधियाँ ये सिर्फ साधन मात्र हैं। सहारा मिलता है दर्शन में, ईश्वर नहीं मिल जाएगा। आपने ध्यान लगा लिया, पूजा पाठ कर ली, चंदन छापे तिलक लगा लिए, तो इससे ईश्वर नहीं मिल जाता। लेकिन ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो शुद्धिकरण करना है हमें अंतःकरण का, जिस मार्ग पे चलना है उसके साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। किंतु है यह भी बड़े ही भारी मस्तिष्क मानव का साध्य, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं उनका ये साध्य हो सकता है। सामान्य जन इस चीज़ को नहीं समझ सकता। ये जो ध्यान धारण ये सारी चीज़ें हैं, पूजा उपासना की, इनको साधारण जन नहीं समझ सकता। ये तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है। साधारण लोगों से इसका होना भी कठिन है और साधारण लोग ये कर भी नहीं सकते। दैनिक कार्यों में उलझे हुए या ज्ञान की कमी से नहीं कर सकते, इतना समय ही नहीं मिलता। विशेषतः जिन मतवादियों का मन भगवान के स्मरण में अभ्यस्त नहीं है, वे जब आंखें मूंद के बैठते हैं तब अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं देख सकते और उस समय यदि घर गृहस्थी आदि का ध्यान ना भी करें तो भी अपनी श्रेष्ठता और अन्य प्रथावलंबियों की तुच्छता का विचार करते होंगे अथवा अपनी रक्षा व मनोरथ सिद्धि इत्यादि के मानस से परमात्मा की भी सुध करते हों तो करते हों। बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही सत्य को बहुत ही सरल शब्दों में प्रताप नारायण मिश्र जी कह गए। ये भारतेंदु काल के लेखकों की विशेषता है कि ये चीज़ों को कठिन तरीके से नहीं लिखते, क्योंकि ये लोग आलोचक नहीं हैं। ये क्या है, स्वतः स्फूर्त लेखक है ये। जैसे भारतेंदु के निबंध बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेरणादायी है, उसी प्रकार देखिए ये क्या कहते हैं,
कि ध्यान पूजा पद्धतियाँ, विभिन्न उपासना की पद्धतियाँ, ये तो मस्तिष्क मानव का, दिमाग वालों का काम है। साधारण लोगों के लिए होना भी कठिन है, क्योंकि यदि हम लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं कि हम जिस भगवान को मान रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानते हैं ना। दूसरा जो कर रहा है वो तो गलत है, हमारा वाला सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानते हैं तो भी गलत है। और जब आंखें बंद करके बैठते हैं घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग, मेरे जैसे लोग जो, तो क्या होता है उनके साथ कि उन्हें घर के काम याद आने लगते हैं कि यार इतनी देर पूजा में लगा रहे हैं, इतनी देर तो जल्दी से नाश्ता या खाना तैयार कर लें तो वीडियो बना लेंगे, जो टाइम बचेगा बीच में नाश्ते और खाने के बीच में उसमें एक वीडियो तैयार कर लेंगे, इतनी देर में भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, है ना। तो कुछ मेरे जैसे लोग भी रहते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता, अंधकार के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई देता। प्रथावलंबियों की तुच्छता, यानी अन्य प्रथावलंबी जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके प्रति तुच्छता का ख्याल आता है। कैसे, और यार ये वाली जाति ऐसे करती है, ये भी गलत है, वो वाली जाति तो ऐसे पूजा करती है, वो भी गलत है, बस मैं जो कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है और दूसरे लोग तुच्छ हैं। अगर ऐसा विचार आता है ना तो वैसे भी पूजा सफल नहीं हो पाती। अथवा अपनी रक्षा व मनोरथ सिद्धि इत्यादि के मानस से, या फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो पूजा करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तब भी किसको याद करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अथवा मनोरथ सिद्धि, अब देखिए सारे उदाहरण में तो हमसे ही लूँगी, तो मनोरथ सिद्धि क्या होती है। अब आप कहो कैसे पूजा करते हो, हे भगवान नेट परीक्षा पास करा दे, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, हे भगवान ये वाली परीक्षा पास करवा दे, इतने रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान को ही रिश्वत दे रहे हैं, जिसने सारा जगत बनाया है उसको रिश्वत दे रहे हैं। और जब कंप्लीट, चलिए उस पर टॉपिक अलग हो जाएगा, इसी पे ध्यान केंद्रित करते हैं। मनोरथ सिद्धि इत्यादि के मानस से, यानी इत्यादि के मन से परमात्मा की सुध करते हो तो करते हो, तभी परमात्मा का ध्यान करते हो, इसमें भी संदेह नहीं है। तो केवल मुख से कुछ नियत शब्दों का उच्चारण छोड़कर ईश्वर का वास्तविक भजन पूजन यदि 1 मिनट भी करते हो तो हमारा जिम्मा, यानी अधिकतर लोग दिखावा कर रहे हैं, मुख से कुछ नियत शब्द, सबकी प्रार्थना की, जैसे घर में मम्मी है, ताई हैं, बुआ भाभी, सब लोगों की, दादी नानियों की एक पूजा की पद्धति थी। कोई हनुमान चालीसा है, किसी की दुर्गा चालीसा है, किसी को गीता का श्लोक है, तो वो सब नियत शब्द हैं जो डेली की पूजा में करते हैं। उसके अलावा भी 1 मिनट भी यदि कोई ध्यान लगाता हो तो हमारा जिम्मा, मतलब कि ऐसा है कि कोई सिर्फ एक परिपाटी पे केवल बाहरी पूजा है, मतलब बाहरी चीज़ें ज़्यादा हैं, अंदर से पूजा नहीं करते। कहने का सरल शब्दों में इसका अर्थ यही है, यानी कि केवल लकीर की फकीर बने हुए हैं। कहाँ पे थे, हाँ जी। कारण इसका यह है कि मनुष्य का मन होता है चंचल, है वह जब तक किसी बहुत ही सुंदर या भयंकर वस्तु अथवा व्यक्ति व सुख दुखादि की ओर ना चला जाए तब तक एकाग्र कदापि नहीं होता। हाँ, बड़े बड़े योगी अभ्यास करते करते उसे स्वेच्छानुवर्ती बना सकते होंगे, पर अपने सहवर्तियों में से तो हम किसी का सामर्थ्य नहीं देखते कि संगीत साध्य, सुरा सौंदर्य इत्यादि की सहायता के बिना कोई मन को एक ओर कर सकता हो। अब इसका प्रताप नारायण मिश्र कारण बता रहे कि ऐसा कारण क्या है कि लोग सही मतलब ध्यान नहीं लगा पाते ईश्वर का। कारण ये है कि किसी सुंदर वस्तु पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। सही बात है ना, कोई सुंदर सी चीज़ हमारे सामने से निकल जाए, है ना, अब चीज़ कुछ भी हो सकती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाह निकलता है ना। अब उसको सुनाई दे नहीं सुनाई दे लेकिन निकलता है क्या, है ना। अब आप सब लोग बहुत समझदार हैं, है ना, समझ गए होंगे ना। बस भयंकर वस्तु भूत दिख जाए अभी और लगा कि हमारे ऊपर आ रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रही है तो हमारे ऊपर चढ़ा रहा है, तो ईश्वर की याद आती है। व्यक्ति एकाग्र कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, ये मन है, भजन में भी आता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ, तो वही वाली चीज़ है। हाँ, बड़े बड़े लोग ही होते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुवर्ती बना लेते हैं मन को, क्योंकि वो जितेंद्रिय होते हैं, वो अपने मन को ध्यान के माध्यम से केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन सहवर्तियों में, यानी जो हम आसपास देख रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र करते हैं कि अपने जो सहवर्ती हैं आसपास जिनको देख रहे हैं उनमें किसी का भी सामर्थ्य नहीं देखते, जो कि या तो संगीत में एकाग्र होते हैं या साहित्य पढ़ते समय एकाग्र होते हैं, सुरा अर्थात मदिरा पान में और सौंदर्य आप समझते हैं इत्यादि की सहायता के बिना कोई मन को एक और नहीं कर सकता। मतलब वो अपने आसपास कह रहे हैं कि ये ठीक है कि बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं, बड़े लोगों से मतलब महात्मा जो ध्यान करते हैं वो लोग ही कर पाते हैं, बाकी सामान्य जन से नहीं कर पाते, ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे। विशेषतः ईश्वर की ओर जिसकी सभी बातें मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे हैं, इनकी सहायता के बिना, ये 4 चीज़ें इन्होंने दे दी हैं, संगीत साहित्य सुरा और सौंदर्य, इनके बिना कोई भी, इनके अलावा किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करना कठिन है।
और वो भी उस पे जिसका कोई आकार ना हो, तो ऐसी चीज पे ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? मन, जो कि ईश्वर कैसा है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे है। फिर हम क्यों ना कहें कि प्रतिमा पूजन के विरोधी ईश्वर का पूजन तो क्या दर्शन भी नहीं कर सकते? तो हम क्यों नहीं कहें, जब हम ऊपर उन्होंने उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिया है कि मन एकाग्र हो ही नहीं सकता, आप ध्यान को केंद्रित कहाँ करेंगे? चलिए मैं बात करती हूँ, ये निर्गुण वाले जो लोग कहते हैं ये बात ध्यान लगाते कहाँ लगाते? तो ओमकार पे भी ध्यान लगाते, तो ओम की भी तो आप प्रतिमा अपने मन में स्थापित करते हैं। शून्य में ध्यान कोई नहीं लगाता, कुछ तो चीज़ ऐसी होती है जिस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो लोग ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना कहें कि प्रतिमा पूजन के विरोधी ईश्वर का पूजन तो क्या दर्शन भी नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं ये एक मिथी है, क्योंकि कोई तो आधार है, कुछ तो सोच रहे हो ना, किसी बिंदु पे तो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, और यदि आप एकमात्र बिंदु पे भी अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो वो बिंदु भी ईश्वर है, क्योंकि स्पष्ट है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। विचार करके देखिए तो प्रतिमा पूजन से नास्तिकों के अतिरिक्त बचा कोई भी नहीं है। जो ईश्वर को मानेगा उसका निर्वाह किसी न किसी प्रकार की प्रतिमा के बिना नहीं हो सकता है, चाहे ध्यानमयी प्रतिमा हो चाहे शब्दमयी, चाहे आप ध्यान में उस प्रतिमा को लाएं अथवा शब्दमयी, पर है सब हमारे ही मन और वचन का विकास और उस निराकार निर्विकार के महत्व का अभ्यास मात्र। पर क्या कीजिए, ईश्वर को मानकर चुपचाप बैठे रहें अथवा मन में किसी भांति उसका विचार आने ही न दें तो भी नहीं बनता। इससे आस्तिक मात्र को उसकी प्रतिमा बनानी पड़ती है। जहां हमने मन अथवा वचन से कहा हे प्रभु हम पर दया करो, वहीं हम उस निराकार की छाती के भीतर मन की कल्पना कर चुके, क्योंकि मन ना होगा तो दया ठहरेगी कहाँ, और शरीर ना होगा तो मन रहेगा कहाँ। बहुत ही सुंदर गूढ़ अर्थ वाली बात कही है इन्होंने कि भले नास्तिक हो या आस्तिक हो, जब भी समस्या हो क्या कहते हैं, हे ईश्वर हम पे दया करो। तो दया करो जब हम कह रहे हैं तो दया कहाँ रहती है? दया भाव है ना, भाव और मनोविकार निबंध में शुक्ल के में हमने इसको अच्छे से पढ़ा। दया, करुणा, क्रोध, ये सब भाव हैं कहाँ रहते हैं? मन में। और मन कहाँ रहता है? शरीर में। तो भी तो हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि आप हम पे दया करो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शरीर है जिसके अंदर मन है और मन के अंतर्गत दया का भाव है। जब उसके पास वो भाव है तभी तो हम उससे मांग रहे हैं कि हम पे दया करो, हम पे कृपा करो, हम पे करुणा करो, हमारी सहायता करो। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान दो, क्योंकि हमें पता है कि अक्षय कोष है उनके पास इन गुणों का, इसीलिए तो हम उनसे मांग रहे हैं ना, हम अपने से श्रेष्ठ से ही मांगते हैं। तो अगर आप नास्तिक भी हो और ऐसा भी कहते हो तो भी तो आप ईश्वर की प्रतिमा में विश्वास कर रहे हो, और प्रतिमा आवश्यक है हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए। अब यहाँ छोटी सी बात इस निबंध में समझने योग्य है, उस पर विचार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है पढ़े हुए को समझना। ठीक है, तो देखिए अब इस पे चर्चा करते हैं कि मूर्ति की जो एक रूप था है ना, तो मूर्ति को बनाया इसलिए गया था ताकि व्यक्तियों के एक ध्यान केंद्रित करने के लिए, लेकिन बाद में ब्राह्मणवाद के अंतर्गत भी कुछ विकार आए। नाथों को भी हमने देखा कि उसमें ये जो था ना 4 पंचमकार वाली साधना आ गई, विकृत रूप हो गए धर्म के, इसलिए इनका परिष्कार करना आवश्यक है। रूप विकृत हो गया, मूर्ति पूजा के बहाने पे यज्ञ के नाम पर इतनी लूटपाट मचा दी ब्राह्मण के, उसमें ब्राह्मणवाद में ये पूजा पाठ की पद्धतियों को इतना कठिन बना दिया कि इसको बहुत से लोगों ने भीरू जनता को धर्म के माध्यम से डरा डरा के लूटना आरंभ कर दिया। मानती हूँ वो जनता अशिक्षित थी उस समय का समाज, लेकिन आज क्या, आज भी आप तो हम तो पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि कथावाचकों के वहाँ और जगह जगह दुनिया में कोई ज़रा आपको ये कह दे कि तू 21,000 रुपये खर्च कर दे तो भाई नौकरी में लगवा दूंगा, या कोई भी, ये पूजा पाठ की मैं बात कर रही हूँ, वैसे मैं उसकी बात नहीं करी, तांत्रिक विद्या ये सब तो लोग देने को तैयार बैठे हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, घर तक बिक जाते हैं लोगों के, बाबाओं के चक्कर में आके खुद भी बर्बाद होते हैं, गलत राह पे चलते हैं, लोगों का अनिष्ट करते हैं, टोटके करते हैं, टौने करते हैं। अंत में तो खैर ऐसे लोग नाश को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन करते तो है ना। और जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जितना ज़्यादा पैसा कमाते जा रहे हैं, उतनी अशांति जीवन में आती जा रही है और उतने ही गर्त में जा रहे हैं।
पतन की ओर जा रहे हैं। तो ये सब के लिए मूर्ति पूजा नहीं शुरू की गई थी। मूर्ति इसलिए भगवान की बनाई ताकि उस पर ध्यान केंद्रित करके उसका स्मरण कर सकें, उसके जो उसने हमें जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद दे सकें, इसलिए ये पूजा पद्धति चालू की गई। लेकिन बाद में इसको गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, और जब दयानंद सरस्वती भी अपनी जगह गलत नहीं थे, जब उन्होंने देखा कि ऐसे बेवकूफ़ बना के जनता को लूट रहे हैं मूर्ति पूजा के माध्यम से कि ये अनुष्ठान कर दो, इतने रुपए, आप सब जानते होंगे, पंडितों से तो सबका ही पाला पड़ता रहता है दैनिक जीवन में, 10 रुपये इसके, 10 रुपये उसके, 10 रुपये, छोटा सा घर में हवन भी करवाएं तो देखिए आप कितने सारे, उसमें गलती उनकी भी नहीं क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि चीज़ें परंपराओं में चलते 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 ऐसी समाज में दृढ़ हो गई हैं कि कोई वास्तविक कारण तक वैज्ञानिक रूप से उस चीज़ के विषय में सोचता ही नहीं है, और बस हम लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। इन विद्वानों का, हिंदी साहित्य के इन विद्वानों का हमें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए इनको, कि इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जनता को जागृत किया और हमें सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान करवाया। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के साथ साथ हम इससे अपने जीवन में भी सुधार कर सकते हैं इन रचनाओं के माध्यम से। इसीलिए ये सोच के मत पढ़िए कि नेट परीक्षा देने जा रहे हैं, ये भी सोचिए कि ये जो रचना, इसको विस्तार से हम चैनल पे पढ़ रहे हैं, हमारे 25 से 30 मिनट इसे हम दे रहे हैं, तो इससे हमने क्या सीखा? इससे ये सीखा कि देखिए ईश्वर है ना, ईश्वर प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है। निबंध हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्रेम के द्वारा उसको पाया जा सकता है। कोई 20-25 रुपए का आप उस पर प्रसाद चढ़ा के नौकरी नहीं पा सकते। यदि आप योग्य हो, मेहनत करोगे, सही प्रकार से रहोगे तो आपको अवश्य ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ, यदि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है तो फिर ये वाली नौकरी आपको नहीं देगा, क्योंकि फिर वो आपको कुछ और बेहतर देगा। सकारात्मक रखिए अपनी सोच को और ईश्वर से प्रेम करिए, मूर्ति पूजा करिए, नहलाइए धुलाइए अपने ठाकुर जी को, भजन पूजन करिए, लेकिन दिन में एक बार, रात को सोते समय या सुबह जगते समय प्यार से उसे थैंक्स कहिए कि उसने आपको, हमेशा मत रोते रहिए उसके सामने कि तुम नौकरी नहीं लगाई, मैं तो इतनी बार परीक्षा दे चुका, बोझ ये इतने घंटे पढ़ता, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें 2 हाथ 2 पैर स्वस्थ शरीर दिया है, इससे हम मेहनत कर सकें। कर्म करना हमारा काम है। आइए आगे बढ़ते हैं, आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से आस्तिक, अब देखिए, चुपचाप बैठे रहें अथवा मन की किसी भांति उसका विचार ना आने दें मन में, तो यह भी नहीं बन पड़ता। इसी से आस्तिक मात्र को उसकी प्रतिमा बनानी पड़ती। इसीलिए, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे पॉइंट दिया, इसीलिए ताकि हमारा मन अन्यत्र कहीं ना भटके, उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए उसकी प्रतिमा बनानी पड़ती है। कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा सामने रख लें या राम भगवान की प्रतिमा सामने रख लें तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये वह कृष्ण हैं जिन्होंने कर्म किया और कर्म की का ही संदेश दिया। तो ये इसको स्मृति को बनाने के लिए, इस स्मृति में ये विचार बनाने के लिए मूर्ति बनानी पड़ती है, प्रतिमा बनानी पड़ती है। जहाँ हमने मन, तो ये सब हो गया। आगे देखते हैं। जिस समय हम कहते हैं कि हे नाथ हमारी रक्षा करो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, उस समय उस प्रतिमा के अस्तित्व में हाथ और पांव की कल्पना करते हैं, क्योंकि रक्षा हाथों से की जाती है और प्रणाम चरणों पर किया जाता है। कारण के बिना कार्य का मान लेना तर्कशास्त्र के विरुद्ध है। फिर कौन निराकारवादी ईश्वर के मनः कल्पित हस्तपाद आदि रचना से बच गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, विचार कीजिएगा। पाषाण धातु आदि निर्मित मूर्ति के पूजने वालों में और इनमें से केवल इतना ही अंतर है कि इनके यहाँ की ईश्वर प्रतिमा केवल मन के भाव से गढ़ी जाती है, उनके यहाँ की रजत कंचनादि से, यानी जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं वो अपने मन से बनाते हैं कि ऐसी ईश्वर की सुंदर आंखें होंगी, ऐसे ईश्वर के सुंदर होठ होंगे, वो उसको अपने मन से बनाते हैं। और जो धातु वाले हैं वो क्या है, वो उस पर रतन वगैरह हीरे जवाहरात जड़ देते हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी मूल भाव वही है। यह मन और वचन से ईश्वर, चलो ठीक है ये हम पढ़ चुके। मन और वचन से ईश्वर के हाथ पांव इत्यादि स्वीकार करते हुए भी ये देख नहीं सकते कि सर्वसाधारण के आगे कहते हैं कि हमारा ईश्वर निर्वयव है। वह जैसा मानते हैं वैसा सबके सामने कह भी देते हैं कि भाई हमारा ईश्वर लंगड़ा, लूला, अंधा, बहिरा नहीं है, उसके कर, पद, नयन आदि कमल के समान कोमल और सुंदर हैं। फिर मूर्ति पूजक लोग ईश्वर को कौन सी गाली देते हैं कि उन पर आक्षेप किया जाए। वो कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो कि हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है वैसा, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन फिर आप मूर्ति पूजा की विरोध कर रहे हो, तो हमें ये तो बताओ कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो ईश्वर को कौन सी गाली दे रहे हैं कि आप उसका विरोध करोगे।
भाई वो गाली तो हम भी नहीं देते मूर्ति पूजा करने वाले, हम भी तो उसके गुणों का ही गान कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि आप उसके विरोध में ही एक झंडा संस्था बना दो पूरी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, विचार के तो देखिए कि दूसरे पूजकों को देखें, इनमें कितनी विशेषता। अन्य लोग केवल उसकी महिमा तथा अपने स्वार्थ साधना की प्रार्थना का केवल जवानी जमा खर्च रखते हैं, किंतु यह मन और वचन के अतिरिक्त चंदन पुष्प आदि के द्वारा, तन और राग भोग आदि के द्वारा, धन से भी उसकी सेवा करते हैं, अपने शयन भोजन आदि में भी उसका स्वामित्व बनाए रहते हैं, वरंच उसकी प्रसन्नता के लिए तीर्थ वृत्त आदि में भी नाना कष्ट सहते हैं, काम पड़े तो उसके लिए प्राण तक उत्सर्ग कर देने को प्रस्तुत रहते हैं। इनके प्रेम की सच्चाई में औरंगजेब के समय मसीह नामक फारसी कवि ने साक्षी की भांति कहा था कि अन्य धर्मियों में बहुत थोड़े लोग हैं, बरंच नहीं, जो ईश्वर के नाम पर धन भी लुटा देते हों, किंतु मूर्ति पूजकों का साहस सराहने योग्य है। यानी अब ये यहाँ पे औरंगजेब के काल के, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत बड़ा बुद्ध शिकन था ना, वो प्रतिमाओं का नाश करने वाला था, मंदिरों को नष्ट कर देने वाला था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मूर्ति पूजकों के साथ सराहने योग्य है जो उसकी प्रतिमा पर सिर तक निछावर कर देते हैं। एक ऐसे आर्य द्वेषी यवन सम्राट के यहाँ रहने वाले विद्वान की लेखनी से ऐसा वचन निकलना क्या इस बात का पक्का साक्षी नहीं है कि प्रतिमा पूजक ईश्वर के साथ बहुत बड़ा प्रेम संबंध रखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। विचार करिए, वो व्यक्ति जो मूर्तियों का विरोध हो, आर्य समाजियों का विरोध, आर्य समाज, देखिए आर्य समाजी, आर्य तो हम सभी हैं ना जो भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं, तो इनका औरंगजेब के समय में जब कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है तो फिर इसका मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई है ना, कि हमारा प्रेम है ईश्वर से, ये तो इससे स्पष्ट ही है। इन्हीं के समुदाय में ऐसे ज्ञानी और प्रेमियों की संख्या अधिक निकलेगी जो संसार के यावत सजीव निर्जीव पदार्थों को ईश्वर ही की मूर्ति समझते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं सेवक चराचर, मैं सेवक हूँ किसका? चर और अचर दोनों का मैं सेवक हूँ, रूप राशि भगवंत का, रूप राशि से युक्त भगवान का मैं सेवक हूँ। इसका अभिप्राय कुतर की लोग ना समझे तो कोई हानि नहीं, पर समझने वाले समझ सकते हैं कि जितनी मूर्तियाँ हैं वे सब ईश्वर से व्याप्त हैं और ईश्वर ही सबका एकमात्र स्वामी है। इन दोनों रीतियों से उन्हें ईश्वर की मूर्ति के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? और जिस ईश्वर को हम अपना प्रेम पात्र समझते हैं उसके निवास स्थान व अधिकृत पदार्थ या स्मारक चिन्हों की पूजा किए बिना क्यों कर रह सकते हैं? जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं उसकी मूर्ति की पूजा करें? क्यों नहीं उन स्थानों को देखने जाएं जहां हमने सुना है कि ईश्वर कभी रहा था? क्यों नहीं उसके चिन्हों से हम प्रेम करें? इसके लिए बड़े बड़े प्रमाण ढूंढना भी मानो उसके सच्चे प्रेम से जी चुराना है। मजनू ने एक बार लैला के पालित कुत्ते को अपना बहुमूल्य दुशाला उड़ा दिया था और बड़े आदर से आलिंगन किया था। इस कथानक पर केवल वही लोग हंसे तो हंसा करें जिनको मतवाद अधिक प्रिय है, किंतु जिन्हें ईश्वर प्यारा है वे ऐसी कथाओं को बड़े आदर से सुनेंगे और मानेंगे कि भगवान हमें भी ऐसा करें। तो जो अपने मतवाद, देखिए जो अगर जिनका उद्देश्य ही केवल मूर्ति पूजा का विरोध करना है वो इसमें तर्क करें तो करें, बाकी सब जानते हैं कि जिससे हम पे प्रेम करते हैं उसकी एक एक चीज़ हमें प्रिय होती है। तो ठीक है, अगर मजनू ने लैला के कुत्ते को भी दुशाला उड़ा दिया, तो जिन्होंने अपने जीवन में सच्चा प्रेम किया, देखिए प्रेम दे तो फालतू का ये दो अंग्रेजी के शब्द बोलने से प्रेम नहीं होता, ये तो फिर फालतू का टाइम पास चीज़ है। लेकिन सच्चे अर्थ में अगर आपने जीवन में किसी से प्रेम किया तो आप ये समझ सकते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रत्येक वस्तु हमें प्रिय होती है। और फिर जब ईश्वर की बात हो तो क्यों ना उसकी चीज़ों से हम प्रेम करें। वे ऐसी कथाओं को बड़े आदर से सुनेंगे, पर जब हम किसी ऐसे अधिकारी नहीं हुए तब तक यदि उन मूर्तियों का आदर करें जिनके देखने से हमें ईश्वर के रूप गुण स्वभाव आदि का स्मरण होता है तो क्या बुरा करते हैं। इस पर यदि हम जो कहते हैं कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होता तब तक हम मूर्ति के ही माध्यम से यदि ईश्वर से जुड़े रहें तो क्या गलत है। इस पर यदि हमारे विपक्षी साहेब कहें कि ऐसा है तो फिर जूता हाड़ इत्यादि को क्यों नहीं पूछते, तो हमारा यह उत्तर कहीं नहीं गया कि पूजा का अर्थ है सत्कार, और सत्कार उसका किया जाता है जिसे देख सुन के चित्त में प्रेम और प्रसन्नता आवे। अतः जिन्हें उक्त पदार्थों से प्रीति हो वो शौक से उन्हें पूजें, पर हम तो अभी इस दर्जे को नहीं पहुँचे, हमें तो नीच प्रकृति के मनुष्य तकों से अश्रद्धा है। तो वो कहते हैं कि अब इसके में जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ये लोग कहते थे कि अरे कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो जूते चप्पल में भी तो व्याप्त है, आप जूतों को पूजो, हाड़ को पूजो, हड्डी को पूजो, क्योंकि उसमें भी ईश्वर व्याप्त है। तो ऐसे लोगों के लिए तर्क देना चाहिए। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि हमें श्रद्धा
ईश्वर की प्रेम या भक्ति उसके प्रति की जाती है जिससे श्रद्धा हो। अब भैया ऐसे जो लोग गंदे लोग होते हैं ना, गलत कर्म करते हैं, उनके प्रति भी जीवन में श्रद्धा पैदा कर लें। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तो हाड़ मांस को देख के या जूते को देख के मन में श्रद्धा का भाव नहीं आता। और अगर देखिए हाड़ मांस को, अब देखिए भरत ने राम की पादुकाओं की पूजा करी, राम भगवान की पादुकाएं तो थी, वो राम के प्रति भक्ति का भाव रखते थे तो उनके जूताओं को भी पूजा करी है। हमारे इतिहास में तो ऐसा उदाहरण है कि चरण पादुकाओं को ले जाकर सिंहासन पे रख दिया। अगर उस स्तर तक प्रेम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्यों नहीं जूता को पूछ सकते हैं। भरत ने पूजा लक्ष्मण राम के को, उस समय जूता नहीं थे, पादुका चलती थी तो वही पूजी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में पूजा करें। और अब मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, आगे की बातें करेंगे कल की कक्षा में, क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा इस निबंध पे, और बिना ध्यान केंद्रित किए केवल पढ़ा देना मेरा उद्देश्य नहीं है। समाप्त करती हूँ इस कक्षा को यहीं, कल मिलती हूँ पुनः इसके आगे के भाग के साथ। और तब तक देखिए बार बार अच्छा न लगने पे भी कहना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हैं। इतना प्यारा सा निबंध है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए इसे। और आपके जो भी विचार हों तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं कल, जय हिंद।